महाभारत में अक्सर लोगों ने सिर्फ चक्रव्यूह का नाम ही सुना है। चक्रव्यूह इसलिए भी ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि उसकी रचना द्रोणाचार्य ने अर्जुन के लिए की थी, किंतु उसमें वध अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का हुआ था। महाभारत में चक्रव्यूह अकेली व्यूह रचना नहीं थी। युद्ध लड़ने के लिए हर सेनापति अपने हिसाब से व्यूह का निर्माण करता था। व्यूह रचना का अर्थ है सैनिकों को एक निश्चित तरीके में खड़ा करने की विधि, जिससे सामने वाले सैनिकों को किसी तरह उलझाकर उनका वध कर दिया जाए। व्यूह रचना हर युद्ध की एक विशेष रणनीति का हिस्सा होता था, जो अक्सर शत्रु की संख्या और बल के आधार पर बनाया जाता था। इस वीडियो में हम महाभारत में बनाए गए चक्रव्यूह जैसे 10 व्यूह रचनाएं आपको बताएंगे, जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। क्रोंच व्यूह। असल में क्रोंच एक पक्षी का नाम है, जिसे आधुनिक भाषा में डेमोसेली क्रेन कहते हैं। अगर आपने कुंफू पांडा फिल्म देखी है तो उसमें आपने क्रेन को देखा होगा, जो एक उड़ने वाला पक्षी है। यह एक सारस की प्रजाति है। युधिष्ठिर ने युद्ध के दूसरे दिन अपने सेनापति धृष्टद्युम्न को क्रोंच व्यूह का सुझाव दिया था। उसमें राजा द्रुपद सबसे आगे सर की तरफ, उनके पीछे कुंती भोज, सात्विकी इस पक्षी व्यूह के गर्दन के स्थान पर, भीम और पांचाल के महारथी पंखों के स्थान पर सुसज्जित थे। ऐसा ही व्यूह कौरव सेना के सेनापति भीष्म ने भी बनाया था, जिसमें अनेक कौरव महारथी योद्धा सम्मिलित थे। गरुड़ व्यूह। भीष्म पितामह के निर्देश पर गरुड़ व्यूह की रचना द्रोणाचार्य द्वारा की गई थी। भीष्म इस विलक्षण पक्षी व्यूह के अग्रभाग पर तैनात थे। द्रोणाचार्य और कृतवर्मा गरुड़ के नेत्रों के स्थान पर, उनके बिल्कुल पीछे अश्वत्थामा और कृपाचार्य खड़े थे। शल्य, भागदत्त और जयद्रथ गर्दन के स्थान पर, पेट के स्थान पर राजा दुर्योधन अपने भाइयों के साथ खड़े थे। गरुड़ व्यूह के सबसे पिछले भाग पर अवंती देश के योद्धा बिंद, अनुबिंद, शक और शूरसेन उपस्थित थे। अन्य रथी योद्धा जैसे करुष, मुंड, कुंडी वृष और विकुंज राजा ब्रह्मदल के साथ इसके पंखों की रक्षा में खड़े थे। जिस तरह गरुड़ की ताकत उसके मुख और नेत्रों में होती है, वैसे ही इस व्यूह की रचना की गई थी। मगर व्यूह। इस अद्भुत व्यूह की रचना के पीछे मगरमच्छ जैसा एक विशाल शक्तिशाली शरीर बनाने की कोशिश होती थी। इस व्यूह का आगे और पीछे का भाग अत्यंत बलशाली बनाया जाता था। मगर व्यूह का निर्माण युद्ध के 5वें दिन कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह ने किया था। इसके अग्रभाग पर सबसे शक्तिशाली योद्धाओं जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा जैसे योद्धा थे, जो बड़े वेग से बाणों की वर्षा कर रहे थे। सात्यकी ने द्रोण को रोक लिया था, जिससे मगर व्यूह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तब भीष्म ने सात्यकी को पीछे हटने पर विवश कर दिया था। अर्धचंद्र व्यूह। मगर व्यूह अत्यंत शक्तिशाली व्यूह रचना थी, जो बड़े वेग से आगे बढ़ता जा रहा था। इसका जवाब देने और इस व्यूह को काटने के लिए अर्जुन के निर्देश पर तुरंत एक शक्तिशाली संगठित व्यूह बनाया गया, जिसका नाम अर्धचंद्र व्यूह था। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने अर्जुन के साथ मिलकर तुरंत इसका निर्माण कर डाला था। इसके एक तरफ भीम, द्रुपद और विराट नरेश की सेनाएं थी। अर्धचंद्र के एक भाग पर सबसे आगे धृष्टद्युम्न के साथ नील, दृष्टकेतु और शिखंडी जैसे योद्धा थे। इसके मध्य क्षेत्र में युधिष्ठिर थे और दूसरी तरफ सबसे आगे श्री कृष्ण के साथ अर्जुन, सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच जैसे शक्तिशाली योद्धा थे। वज्र व्यूह। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, तो युद्ध के प्रथम दिन उन्होंने इंद्र के सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र जैसा दिखने वाला व्यूह का निर्माण किया था। यह व्यूह चारों तरफ से सैनिकों से घिरा होता था, जो अंदर के योद्धाओं की स्थिति का पता नहीं चलने देता था और आगे बढ़ता रहता था। अंदर समस्त महान योद्धा एक साथ अर्धचंद्र जैसे कई व्यूह बनाकर एक के पीछे एक खड़े होते थे। जैसे ही शत्रु बाहरी सैनिकों की बाधा को पार करता था, एक अत्यंत सघन और सीधा आक्रमण उन पर होता था, जो वज्र की शक्ति जैसा प्रतीत होता था। औरमी व्यूह। वज्र व्यूह जब आगे बढ़ता था, तब अंदर खड़े महान योद्धाओं की स्थिति का पता नहीं होता था, तो उसके जवाब में एक ऐसा व्यूह रचा जाता था, जो अपने महारथियों को भी ऐसे ही छुपा लेता था। उस व्यूह का नाम औरमी व्यूह था। औरमी का तात्पर्य समुद्र से है। जिस तरह समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही सैनिकों को खड़ा किया जाता था। छोटी छोटी लहरों के बीच कब कौन सी बड़ी लहर आएगी, इसका पता नहीं चलता था। इन सैनिकों के बीच से अचानक से महान योद्धाओं की एक बड़ी सी लहर वज्र व्यूह को तबाह कर देती थी। इस व्यूह का निर्माण भीष्म पितामह ने वज्र व्यूह के जवाब में किया था। मंडल व्यूह। मंडल व्यूह का निर्माण भी भीष्म पितामह ने युद्ध के 7वें दिन किया था। मंडल का अर्थ होता है गोल या चक्र की तरह। इस व्यूह में एक हाथी बीच में होता था, जिस पर राजा बैठा होता था, अर्थात दुर्योधन, जिसकी रक्षा के लिए 7 रथ, जिन पर महारथी होते थे। हर रथ की सहायता के लिए 7 अश्वारोही, जिन पर आमतौर पर रथी श्रेणी के योद्धा होते थे। हर अश्वारोही की सहायता के लिए 7 धनुर्धर और हर धनुर्धर की सहायता के लिए 10 सैनिक लगाए जाते थे। श्रृंगातका व्यूह।
जब भीष्म पितामह ने अपना दुर्लभ मंडल व्यू रचा था, तब उसकी काट के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण के परामर्श से श्रृंगातका व्यू की रचना की गई थी, जो आगे बढ़ते व्यू को अपने में समाने में सक्षम था। यह एक विशाल भवन की भांति दिखने वाला व्यू था। इसमें सबसे ताकतवर योद्धा दाएं, बाएं और पीछे रहते थे। यह एक मंडल युद्ध में उपस्थित हाथी की रक्षा में चल रहे रथियों को एक एक करके निशाना बनाने की नीति पर बनाया गया था। चक्र गर्भ शकट व्यूह। जब गुरु द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में फंसने के कारण अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और उसका कारण जयद्रथ था, क्योंकि उसने किसी पांडव को अभिमन्यु की मदद के लिए व्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया। तब अगले दिन अर्थात युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि आज संध्या तक अगर वह जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो अग्नि समाधि ले लेगा, तब जयद्रथ को बचाने के लिए गुरु द्रोण ने चक्र शकट व्यूह की रचना की थी। यह एक विशालकाय 288 कोस लंबा और 120 कोस चौड़ा था। इसमें मध्य में गर्भ व्यू बनाया गया था जो अभेद्य था। इसमें एक और सूची नामक व्यू बनाया गया था जो शत्रु को फंसा लेने के लिए था, जिसकी रक्षा कृतवर्मा, उसके पीछे दुर्योधन और कर्ण कर रहे थे। दुर्योधन इस विचित्र व्यू को देख अत्यंत प्रसन्न हुआ था, किंतु भगवान श्री कृष्ण की चतुराई से जयद्रथ स्वयं व्यू से बाहर निकल आया था और अंततः मारा गया। चक्र व्यू। इस व्यू रचना को सब जानते हैं कि इसका निर्माण क्यों किया गया था। सिर्फ अर्जुन को ही इसका ज्ञान था और उस समय अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे। तब इस दुर्गम कार्य का भार अभिमन्यु के कंधों पर आया था। समझा जाता था कि इसमें मात्र एक द्वार होता था जो एक भटकाने का तरीका था। उस द्वार से प्रवेश करने पर योद्धा फंस जाता था। इसका तोड़ इसके अलग द्वार बनाना संभव था जो अभिमन्यु को ज्ञात था। इसमें बाहर की तरफ साधारण सैनिक, किंतु द्वार के पास महारथी होते थे। जैसे जैसे अंदर जाते थे महारथियों की संख्या बढ़ती जाती थी। इसके गर्भ में समस्त महारथी उपस्थित होते थे जिन्होंने एक साथ मिलकर अभिमन्यु का अनीतिकर वध कर दिया था। महाभारत का एक पहलू उसकी युद्ध नीतियों पर भी आधारित है। किस तरह विचित्र व्यूहों की रचना और उन्हें तोड़ने के लिए एक बिल्कुल नए प्रकार का व्यूह बनाया जाता था। महाभारत में सिर्फ यही व्यूह रचनाएं नहीं थी, बल्कि लगभग 40 प्रकार के व्यूह का उल्लेख मिलता है। आपको इन विचित्र रचनाओं में से कौन सा व्यू सबसे शक्तिशाली